आलोक राजन। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया अपने शो पर। थैंक यू सो मच। और आलोक जी की हम वीडियोस देखते रहते हैं और अक्सर ट्विटर के ऊपर भी आती है। और जैसे मैं पहले भी उनसे बात कर रही थी शो से पहले, कि जैसे ही वीडियो आती है मैं सोचती हूँ बस आज वाट लगने वाली है, फिर आलोक जी के हाथ कुछ आ गया है। तो क्या कहेंगे आलोक जी, आपके मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर? और अगर कोई वीडियो ऐसी आती है जिसमें क्रिटिसाइज किया गया है तो उसको नेगेटिव लेना चाहिए या उससे कुछ ना कुछ सीख के अपने आप को ठीक करने की जरूरत होती है? और लास्ट में ये भी कहूंगी कि बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी होने की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो, बात इतनी बड़ी ना हो। आरजू जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ की मीडिया के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, यहाँ की मीडिया के बारे में जानता हूँ, लेकिन देखिए दोनों जगहों पे कुछ ना कुछ तो है। और हालांकि यहाँ पर मीडिया बहुत ज्यादा बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, बाकी चैनल्स खोलेंगे, तो आपको सरकार के खिलाफ बोलने वाले, मोदी के खिलाफ बोलने वाले, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वैसी एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बहुत ज्यादा गला घोंट के रखा गया है। दूसरी बात कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, तो देखिए ये रिलेशंस कोई भी दो देश हो, दो व्यक्ति हो या दो समुदाय हो, भरोसे पर कायम होता है। एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1948 से, जब से आप अलग हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, नया देश बना, तब से ये भरोसा नहीं है। बीच में कई बार ऐसे कदम उठाए गए जिनसे थोड़ा भरोसा बना, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बैकएंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर दोनों तरफ से तलवारें खींच जाती हैं और फिर से उसी पुराने ट्रैक पर चले जाते हैं। इसमें मीडिया का रोल बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि देखिए ये हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ बातें की जाती हैं, इंडिया के मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं। ये कोई नई या लुकी छुपी बात नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी तो चीजें सच्ची आती हैं, कभी आपका मीडिया भी सच बोलता है, हमारा मीडिया भी सच दिखाता है, सच बोलता है। तो उससे दुश्मनी बढ़ाने की बजाय मुझे लगता है कि जो बात आपने कही कि उससे हमें सीखना चाहिए। जो बुरी चीजें आप छोड़ दीजिए, जो अच्छी चीज है, मान लो 100 चीज बुरी है, उसमें से एक चीज अच्छी है, तो आप उन 100 चीजों को छोड़ दो, एक चीज तो लो, एक चीज तो सीखो। तो ये बहुत जरूरी है। और भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जैसे अभी एससीओ समिट हुई थी और उसके लिए पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात नहीं की भारतीय प्राइम मिनिस्टर से। अब इसी चीज को आप इंडिया में समझ लीजिए और अपना प्राइम मिनिस्टर का नाम बदल के अब आप सोचिएगा वहां भी यही बात की गई कि जी ने जो है वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की, उनको छोड़ के बाकी हर एक से बात की। तो आप एक तो समिट को आप कैसे देखते हैं और आपके ख्याल से उसमें आगे कुछ प्रोग्रेस हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी? और क्या इस तरह की न्यूज लगाना मीडिया के लिए, दोनों तरफ के मीडिया के लिए ठीक है? देखिए एससीओ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहां पर देश के कह रहा हूं, मतलब दुनिया के गिने चुने बड़े मजबूत, उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और भी देश है। बड़ा मंच था और वहां पर कोशिश की जा सकती थी, लेकिन ये कोशिश कैसे होगी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, एक वैसा भरोसा कायम करना पड़ेगा। वो पिछले कुछ सालों में आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब 370 आर्टिकल हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जो कि भारतीय संविधान के मुताबिक था, संविधान में लिखा था कि टेम्पररी है, उसके मुताबिक हटाया गया, उस पर उन्होंने भारत से सारे संबंध बंद कर दिए, रिलेशन बंद कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि आजू जी आपको ज्यादा वहां के हालातों के बारे में पता होगा कि ट्रेड बंद करने से कितने नुकसान में वहां की कारोबारी गए हैं या इकोनॉमी गई है। दूसरी बात आते हैं कि उसके बाद से कोशिश नहीं हुई, और आपकी तरफ से ये जिद पे रहा गया कि भाई जब तक कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा या आप रिवोक नहीं करते 370 को, तब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए इसकी दो बातें हैं। भारत के लिए इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछले 75 साल से कश्मीर की जो स्थिति है पाकिस्तान के लिए वो वैसी ही है। ना कश्मीर आपका हो गया, ना हमने पीओके पे अभी कब्जा कर लिया है। लेकिन हाँ, 370 हटाने के बाद से वहां पर जो काम शुरू हुए हैं, लाइक इसका नतीजा है कि यूएई, सऊदी अरब जैसे बड़े जो देश हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा के सदस्य हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। तो देखिए अब यहां पर तो आपका कश्मीर मुद्दा बहुत कमजोर पड़ गया, लेकिन आप जिद पकड़ के बैठे हुए हो, और उस जिद का नुकसान आपको ज्यादा है, इंडिया की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात कि एससीओ मीटिंग, ये बात सही है कि अच्छा मंच था, बातचीत करते, कुछ बात आगे बढ़ती,
लेकिन दोनों तरफ से देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मीडिया ने बोल दिया, मीडिया ने शुरू कर दिया तो वही हो जानी चाहिए। ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं जो बैक एंड पे बात कर रहे होते हैं, फिर चीजें फिक्स होती हैं, मीटिंग करनी है नहीं करनी है। लेकिन चूंकि अब देखिए एससीओ मीटिंग में क्या हुआ, पीएम मोदी ने बात की फूड सिक्योरिटी की, रीजनल सेफ्टी की, डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की जो एशियन कंट्रीज हैं। और माननीय शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने फिर से वही कश्मीर मुद्दा जो पिछले कई सालों से, मतलब 75 सालों से हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है। तो आप ये फर्क को महसूस कीजिए कि एजेंडा जो है वो हम कहाँ आगे बढ़ चुके हैं और उधर से एजेंडा अभी तक कहाँ अटका हुआ है। बिल्कुल। एक मुझे याद आ रहा है कि एक टाइम पे हम लोग वो डीवीडीज देखा करते थे ना इंडियन मूवीज के लिए, तो वो जब वो थोड़ी खराब हो जाती थी ना, तो वो आगे बढ़ती नहीं थी, दोबारा वही सीन लग जाता था। तो मुझे लग रहा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से है कि हम कहीं भी जाएं हमें सिवाय कश्मीर के कोई और बात करते नहीं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत है और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आलोक जी, आपने देखा है कि आजकल आप क्या कहेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के हो, उनके ऊपर लोगों ने देखना कम कर दिया है, उन पे बिलीव करना कम कर दिया है। उसके बजाय यूट्यूब और सोशल मीडिया और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उसके ऊपर लोग ज्यादा न्यूज चेक कर रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत है कि लोगों ने न्यूज चैनल्स काफी कम कर दिए हैं देखना, उसके बजाय किसी न किसी के, चाहे वो जर्नलिस्ट टीवी के ही क्यों ना हो, उनके जाकर यूट्यूब चैनल्स देखे जाते हैं या फिर सोशल मीडिया चेक किया जाता है। देखिए आरजू जी, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, मीडिया को बदलना पड़ेगा। मीडिया ने पिछले कुछ सालों से जिस तरह का रूप अख्तियार किया है वो सही नहीं है। लोगों के पास पहले विकल्प नहीं होते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आया, सस्ता इंटरनेट मिला, 4G आ गया, 5G आने वाला है, अब क्या हुआ है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोगों के हाथ में पहुंच गया है, मुट्ठी में पहुंच गया है। लोग वेट नहीं करते कि फलां का शो आएगा टीवी पर, मैं देखूंगा और उससे जो जानकारी मिलेगी वही सही होगी। लोग अब क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया है लोगों ने, कि जो टीवी पे दिखाया जाता है क्या वो सही बोला उन्होंने, उसको क्रॉस चेक करना है डिफरेंट सोर्सेज से। तो इससे क्या हुआ है कि क्रेडिबिलिटी मीडिया की घटी है। और क्रेडिबिलिटी घटने का मतलब यही होता है कि लोगों को उसमें वो चीज नजर नहीं आ रही है जो एक्चुअल में आनी चाहिए। और वो चीज आपको ऑल्टरनेटिव मीडिया पे, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, आपको शायद पता ही होगा कि सबसे पहली जो खबर हम लोग भी देखते हैं वो ट्विटर के माध्यम से ही देखते हैं। और अखबार छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, ट्विटर पे जल्दी आ जाती। तो ये है कि दर्शक के पास अब ऑप्शंस हैं खबर देखने का, पढ़ने का, एनालिसिस समझने का। जिसको जो भाता है, किसी को सिर्फ खबर चाहिए ट्विटर चला जाता है, किसी को एनालिसिस चाहिए तो यूट्यूब पे जो जर्नलिस्ट है उसको फॉलो करता है, उसकी एनालिसिस सुनता है। ये चीजें टीवी में मिसिंग है। और टीवी को ये समझना होगा कि दौर बदल गया है। अब वो पुराने ढर्रे से आप काम नहीं कर सकते। आपको नए जमाने से, और जो नए आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको समेट कर, उनको साथ लेकर और उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बात है। और इसमें जो जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट ना हो, एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो न्यूज़ को सही से बताएं। और क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी देखा है हमने कि वो टीवी चैनल्स पे कुछ और बात करते हैं, और जब वो टीवी चैनल से निकल कर यूट्यूब पर आते हैं तो कुछ और बात करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है। तो आपके ख्याल से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहे, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे टीवी पर हो या यूट्यूब पे? ये बहुत बड़ी बात कही आपने आरजू जी। देखिए, इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो जर्नलिस्ट की है। जर्नलिस्ट अगर सेम पॉइंट पे दो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें करता है, इट मीन्स कि वो जर्नलिस्ट नहीं है। उसको अपनी बातों पर कायम रहना पड़ेगा। वो चाहे टीवी के लिए बात कर रहा हो, चाहे अखबार के लिए बात कर रहा हो, कम से कम जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल नहीं सकता। अगर बदल रहा है, देखिए अब क्या होता है, एक चैनल, मान लीजिए फला एबीसी चैनल है, उसने उसका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे उसको चलना है, तो वो जो अपने यहाँ बातें करवाएगा वो अपने एजेंडे के हिसाब से करवाएगा। अब ये डिपेंड करता है उस जर्नलिस्ट को कि क्या वो उसके यहाँ काम करना है, या क्या उसके यहाँ उसको अपनी बातें करनी है कि नहीं करनी है। और अगर जर्नलिस्ट सेम टॉपिक पे अपने जो पर्सनल उसका स्पेस है वहां पर आकर वो दूसरी बातें करता है, तो फिर जर्नलिस्ट पर से भरोसा कम होता है। तो ये हम पत्रकारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं भी रहें, जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होना चाहिए, एजेंडा नजर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एजेंडा नजर आता है फिर आप कटघरे में खड़े कर दिए जाते हो।